भरत तिवारी के एनकाउंटर केस में थाना अध्यक्ष पर और एसडीपीओ पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में कहा गया है कि भरत तिवारी को पुलिस साजिश रच करके घर से बाहर ले गई और घर से बाहर ले जाकर के धोखे से भरत तिवारी की हत्या कर दी गई। भरत तिवारी के मां ने आरोप लगाया कि समस्या जानने का झांसा देकर पुलिस उन्हें मैदान में ले गई और वहीं गोली मारकर हमारे बेटे की हत्या कर दी गई। भरत तिवारी के मां ने पुलिस कर्मियों पर यह भी आरोप लगाया कि जब मेरे बेटे ने सरेंडर कर दिया, जब मेरे बेटे ने हथियार फेंक दिया, उसके बाद मेरे बेटे को धक्का दिया गया और धक्का देने के बाद मेरे बेटे को 5 गोली मार दिया गया। भरत तिवारी के मां ने कहा कि गोली मारने के बाद भी मेरा बेटा हंस रहा था। उसके बाद पुलिस वहां से उठा लेती है और गाड़ी में रखने के बाद वहीं मेरे बेटे को पेट में 5वां गोली मार दिया जाता है, जिसके बाद मेरे बेटे की मौत हो जाती है। भरत तिवारी की मां ने एफआईआर में यह भी आरोप लगाया कि भरत तिवारी के पिता को वहां के पुलिस थाना ने बंधक बना लिया था। उन्हें थाना से आने नहीं दिया गया, उन्हें थाना में बंद कर लिया गया और उनके पिता को बंधक बना करके भरत तिवारी की हत्या कर दी गई। एफआईआर के बाद पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हम आपको बताते चलें कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद लगभग 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। भरत तिवारी केस में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार सम्राट चौधरी को देखकर यह साफ साफ पता चल रहा है कि सम्राट चौधरी ने जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की होगी, वैसा संकट अब मुख्यमंत्री के सामने आकर के खड़ा हो गया है। अब सवाल डीजीपी के सामने भी खड़ा होने लगे हैं और सवाल अब बिहार के मुख्यमंत्री पर भी खड़ा होने लगे हैं। प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर पे मिलने गए थे और प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के ऊपर एक आरोप लगाया और कहा गया कि सम्राट चौधरी के इशारे पर ही भरत तिवारी का एनकाउंटर कराया गया है। कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग शामिल हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस केस को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि इस परिवार का भरण पोषण जीवन भर हम करेंगे और हमारी पार्टी करेगी। भरत तिवारी के गांव में कल बड़ा महापंचायत हुआ, जहां पे अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए थे। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि भरत तिवारी के काम क्रिया के बाद भी यदि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दोषियों को सजा नहीं मिला तो फिर हम सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करेंगे और पटना में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी भरत तिवारी के इस केस को जांच करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी उनके गांव पहुंचे और वहां का रिपोर्ट बनाया और वहां के लोगों से बातचीत की। अब सवाल है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सदमे में है? अब सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी के कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है? क्या सम्राट चौधरी सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गए हैं और अब उनको उनके कुर्सी जाने का डर सता रहा है? जिस तरीके से फेसबुक लाइव के दौरान भरत तिवारी ने अपना पिस्तौल फेंका, जिस तरीके से लाइव तुरंत बंद हो जाता है और लाइव बंद होने के बाद इतने बड़े घटना को अंजाम दिया जाता है, उससे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस केस का फ्री एंड फेयर जांच होगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? जिसने गुनाह किया है क्या उसे गुनाह की सजा मिलेगी या ऐसे ही कुछ दिनों बाद इस केस की लीपापोती कर दी जाएगी? बाकी इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।